ऐसे ही माँ के पेट में जब इंसान होता है तो उसकी दो चीज़ें होती हैं, एक बॉडी होती है, एक रूह होती है। हम बॉडी को मजबूत करने की बातें करते हैं, सेब खिला दो, संतरे खिला दो अम्मा को, अंगूर खिला दो अम्मा को, मौसमी का जूस पिला दो अम्मा को, केले खिला दो अम्मा को, और अम्मा को जनाब वाला शुतुरमुर्ग का वो खिला दो, और जनाब वाला क्या कहते हैं उसे जनाब वाला ये अटेरे वटेरे पता नहीं क्या क्या खिला दो। क्या बच्चा मोटा होगा, बच्चा फरवा होगा, बच्चा ताज़ा होगा, बच्चा बड़ा हसीन और जमील होगा। और जनाब वाला अंगूर खिला दिए, सेब खिला दिए, केले खिला दिए, मगर आज तक जनाब किसी ने ये भी बता के दिया कि बॉडियों को तो मजबूत कर रहे हो, जो बच्चा अंदर से दुनिया के पर्दे पे तशरीफ लाने वाला है, इस बच्चे के पास एक चीज और है, उसे रूह कहते हैं। उस रूह को मोटा करना हो तो क्या खिलाया जाए, उस रूह को जनाब वाला ताकतवर बनाना हो तो क्या किया जाए, उसे फरबा बनाना हो तो क्या किया जाए, उसे स्ट्रॉन्ग बनाना हो तो क्या किया जाए। खेलों जनाब, कोई परेशानी तो नहीं है? बहुत अच्छा तो होता, मगर मूड ज्यादा ही अपसेंट है मेरा, बहुत ज्यादा अपसेंट हूं आज मैं। कोई उलझन तो नहीं तुम्हें हो रही? बहुत अच्छा तो अल्लाह के करम से फजल है अल्लाह का, मेरा अल्लाह हम पे और आप पे सब पे रहमत नाजिल फरमाए, खूब बरकतें अता फरमाए, और दो जहां में खुदा और हमारी तुम्हारी लाज रखे। किसी ने आज तक ये बता के दिया तुम्हें कि बच्चे को अगर तुम केला खिलाओगे तो बॉडी मोटी होगी, बॉडी फरबा होगी, बड़ा हसीन होगा, अंगूर खिलाते रहो। किसी ने ये भी बता के दिया कि जनाब वाला ये बच्चा जब पैदा होगा तो इसकी रूहानियत बड़ी मजबूत हो जाएगी। किस चीज़ से मजबूत होगी? तो किसी ने बता के दिया, तुम पूछते ही नहीं हो, बताते हम ही बताते, मगर हमसे पूछा कहाँ, तुम तो डायरेक्ट डॉक्टरों के पास जा रहे हो, डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब। अबे डॉक्टर है, बॉडी का डॉक्टर है, और हम तुम्हारी रूहों के डॉक्टर। जहाँ जाना चाहिए जनाब वाला वहाँ जा नहीं रहे हो, और जहाँ जाना चाहिए वहाँ जा नहीं रहे हो, जहाँ नहीं जाना चाहिए ज़्यादा वहीं के चक्कर मार रहे हो। 2500 रुपये ले लिए, कभी 3100 रुपये ले लिए, कभी 4000 ले लिए, घर वाले को भी नहीं बताता। और जनाब किसी मौलवी ने अगर 11 ही रुपये ले लिए तो पूरे इलाके में शोर मच गया, आज मौलवी ने 11 मार दिए, आज मौलवी ने 11 मार दिए। हज़रात मोहतरम याद रखना, खुदा की इज्जत की कसम, अगर डॉक्टर साहब मादी डॉक्टर तुम्हारा जनाब वाला बॉडियों का डॉक्टर है तो खुदा की कसम आलिम बामल और एक अल्लाह वाला तुम्हारी रूहों का डॉक्टर होता है। और ऐसा डॉक्टर होता है अल्लाह वाला, ऐसा डॉक्टर होता है। तुम तो ठहरे इंसान, अगर उनके दरबारों में कुत्ते भी आ जाते हैं तो खुदा की कसम वो अल्लाह वाले उन कुत्तों को भी जन्नती बना लेते हैं जनाब वाला। और ये मिसाल जनाब वाला हकीकत से बैद नहीं है, 15वां पारा इस बात का जनाब वाला शाहिद अदल है। एक कुत्ता साहब कहफ की मजलिस में आ गया, और इनके पास उस डॉक्टरी की सबसे बड़ी किताब कुरान शरीफ है, फीह शिफाउल लिन्नास। इनके पास कुरान शरीफ है जनाब वाला। असहाब कैफ के दरबार में एक कुत्ता आ गया, अल्लाह की कसम रिकॉर्ड गवाह है, कल वो कुत्ता कोई जानवर जन्नत में नहीं जाएगा। 4 जानवर जाएंगे जन्नत में, मगर उन 4 जानवरों के अलावा कोई जानवर जन्नत में जाने वाला नहीं है हजरात। मगर उन जानवरों में से एक ये भी असहाब कहफ का कुत्ता है, और वो भी कुत्ते की शक्ल में नहीं है कि इंसान की शक्ल में, बलअम बावूर की शक्ल में जन्नत में दाखिल। कैसे डॉक्टर है जनाब वाला, अल्लाह वाले इन बारगाहों में आओ और जनाब वाला दिल से लो लगाओ। ये लोगों बॉडियां अगर ताकतवर बनानी है तो रूहों को भी ताकतवर बनाने की ज़रूरत है। बॉडियों को टाइफाइड होता है तो जनाब वाला दवानों के मज़े कड़वे हो जाते हैं, अगर डेंगू हो जाए, चिकनगुनिया हो जाए तो जनाब अच्छे अच्छे खाने भी कड़वे लगने लगते हैं। ऐसे ही रूहों को भी टाइफाइड हो जाता है, रूहों को भी चिकनगुनिया हो जाता है, रूहों को भी
डेंगू हो जाता है, रूहों को भी लकवा हो जाता है, और जिसकी रूह को टाइफाइड हो गया, और जिसकी रूह को डेंगू हो गया, और जिसकी रूह को चिकनगुनिया हो गया, उसे जनाबे वाला जैसे तुम्हें टाइफाइड हो गया, अल्लाह ना करे, तो बिरयानी अच्छी नहीं लगती, और रूहों के टाइफाइड में अजान अच्छी नहीं लगती, नमाज अच्छी नहीं लगती, अकीदे का बयान अच्छा नहीं लगता, गौसे आजम की बातें अच्छी नहीं लगती, हू हल्ला अच्छा लगता है, शोर शराबा अच्छा लगता है, मगर जनाबे वाला कोई हकीकत की बात, कोई रियलिटी, कोई फैक्ट तुम्हें जरा बराबर भी अच्छा नहीं लगता। जरूरत है कि उन रूहों को तरबियत दो, जरूरत है उन रूहों को मजबूत करो। यही सबक मिलता है मुझे बगदाद के गौसे आजम के दरबार से, यही सबक मिला है करबला वालों के बारगाह से, यही सबक है उवैस करनी के दरबार का, और यही सबक है अजमेर के गरीब नवाज के दरबार का, और यही सबक है खुदा की कसम की चौछा के मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी के दरबार का, यही सबक है हर अल्लाह वाले के दरबार से कि अपनी रूहों को मजबूत करो और रूहानी पावरों को स्ट्रॉन्ग बनाओ। आमीन। जब बच्चा माँ के पेट में हो तो माँ को चाहिए कि वो तिलावत कुरान करे, मगर कुरान की तिलावत क्या करेगी जनाब वाला, कुरान पे तो इतनी ज्यादती है, पता नहीं कौम किधर जा रही है। अच्छा है 40 बच्चों ने यहाँ आज कुरान शरीफ कंप्लीट किया है इस मदरसे में, और उसी के उपलक्ष्य में ये जश्न गौसुल वरा मनाया जा रहा है। ये एक अच्छी बात है, वरना कुरान के साथ तो बड़ी ज्यादती हो रही है, बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है। तुम भी ज्यादती कर रहे हो, दुनिया भी ज्यादती कर रही है। तुम नहीं पढ़ते हैं, बच्चों को पढ़ाते जनाब वाला। खुश नसीब है वो जिनके बच्चे यहाँ कुरान पढ़ रहे हैं, और खुश नसीब है वो जो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वरना अक्सरियत और मेजोरिटी हमारी है कुरान से दूर चली जा रही है। कुरान ताक में रखा हुआ है, कई दिन हो गए खुलता तक नहीं है हमारे घरों में कुरान। ये सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप जनाब वाला इतना लागर और इतना कमज़ोर कर चुका है, हमें अब कुरान शरीफ खोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। धूल आ गई कुरान शरीफ के, गर्द गुबार हट गया कुरान शरीफ पे, और फिर जनाब वाला बरकत जब ख़त्म होती है तो इस तरफ कोई तवज्जो नहीं है। हमने कुरान के साथ क्या किया, बस मियाँ तावीज़ दे दो, मियाँ तावीज़ दे दो, मियाँ तावीज़ दे दो, मियाँ तावीज़ दे दो। हजरत तावीज़ तो क्या, पूरे मियाँ को उठा के ले आओ, मेन गेट पे लटका दो, कुछ नहीं होगा। जब तक इस कुरान की बेहुरमती होती रहेगी घर के अंदर कोई बरकत नहीं आएगी घर के अंदर। अगर घर का तो घरों में बरकतें चाहिए, अगर घरों में रहमतों का नुज़ूल चाहिए, अगर घरों के अंदर खुदा की कसम अल्लाह की तरफ से बरकत का ज़ुहूर चाहिए, तो तुम्हें कुरान शरीफ को ताकों से निकाल के घरों की ताकों से निकाल के सीनों की ताक में रखना होगा, दिल में रखना होगा, कुरान खोलना होगा, और कुरान की तिलावत से पूरे घर को जगमगाना होगा। अजीब सितम है जनाब कुरान शरीफ के साथ में दुनिया, हालांकि एक बड़ा नीचे रख दे, सब एक साथ सब लाओ। अल्लाह जज़ाए खैर दे, खूब बरकतें अता फरमाए। अब कुरान के साथ क्या हो रहा है जनाब वाला, पूरी दुनिया में एक अकेली किताब है कुरान, जिसके साथ दुनिया में इतनी ज्यादती हो रही है। बेगाने तो कर ही रहे हैं, अपने भी कर रहे हैं। कुरान शरीफ के अलावा कोई पूरी दुनिया में एक किताब का नाम बताओ जो किताब जलती हो। पूरी दुनिया में एक किताब का नाम बताओ जिस किताब को लोग फाड़ते हो।
फटती है मेरी किताब, जलती है मेरी किताब जनाब वाला। बेगाने फाड़ते हैं, बेगाने खाड़ते हैं, बेगाने जनाब वाला पैरों के नीचे अपने कुरान रख रख के फ़ोटो खिंचवा के वायरल कराते हैं, और अपनों का भी सितम कोई कम नहीं है। 1 महीना हो गया घर में रखा हुआ कुरान शरीफ, ना बच्चों को पढ़ाया जा रहा है ना खुद पढ़ रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है कुरान शरीफ से। बैठकों के अंदर अमर उजाला रखा हुआ, मगर कुरान शरीफ ताक में नजर नहीं आएगा। अमर उजाला रख के बैठा ताकि दुनिया आने वाली दुनिया का है कि बहुत बड़े एजुकेटेड का घर है, बड़ी हस्ती का घर है, बड़े मुसक्कफ हैं, बड़े कल्चर्ड हैं, बड़े कल्चर वाले हैं। इनकी बैठक में अमर उजलिया रखा है, दैनिक जागरणिया रखा हुआ है, मगर उसी बैठक में अगर सामने कुरान शरीफ रखा हो तो खुदा की कसम आने वालों को एहसास हो जाए कि अगर ये कल्चर्ड है तो ऊपर से ये कुरान का नंबरदार भी है और मुस्तफा का गुलाम भी है। तुम नहीं पढ़ते, हमारी माँ बहनें नहीं पढ़ती कुरान शरीफ। माँ बहनों का तो अल्लाह की पनाह, अल्लाह अपनी पनाह में रखे। 20 साल की थी तो हिज्जों से पढ़ रही थी, आज 80 साल की हो गई तो हिज्जों से पढ़ रही है जनाब वाला। सारी जंगें ख़त्म हो गई ज़माने की, मगर इसके हिज्जे ही ख़त्म नहीं हुए। काला ये वापस को 1 सेकंड में रवानी से पढ़ दे तो दूसरे सेकंड में हिज्जों से पढ़ ले। अबे कुरान पढ़ रही है, मजाक कर रही है। 20 साल के थे तो हिज्जे कर रही थी, 80 साल की हो गई मेरी बहन तो भी हिज्जे ही कर रही है। हज़रात मोहतरम ज्यादती नहीं है ये कुरान शरीफ के साथ में। तुमने ये समझा कि कुरान शरीफ पढ़ने वाला पीछे रह जाता, मगर मैं 2 मिनट में बताना चाहता हूँ कुरान पढ़ने वाला कल भी आ गया था, कुरान पढ़ने वाला आज भी आ गए हैं। सैयदना उस्मान गनी सैयदना उस्मान गनी अमीरुल मोमिनीन हुजूर सैयदना मौलाना कंजुना व ज़ुखरुना लियौमिना बग़दना सरकार सैयदना उस्मान गनी 3रे खलीफा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रिकॉर्ड है एक कुरान शरीफ पढ़ा है ज़माने में, अल्लाह का बयान पढ़ा है या मुस्तफ़ा का बयान पढ़ा है। हज़रात अल्लाह ने ऐसा करोड़पति अरबपति खरबपति बनाया मेरे उस्मान गनी को, ऐसा अरबपति खरबपति बनाया जमाने में कि आज 1400 साल हो गए उनको पर्दा फरमाए हुए, मगर आज भी सऊदी अरब की म्यूनिसिपैलिटी में उनका करंट अकाउंट चल रहा है। करंट अकाउंट चाप जनाबे वाला, कंपनी खत्म करंट अकाउंट उड़ जाता है, आदमी मर गया करंट अकाउंट उड़ जाता है, मगर दुनिया की एक इकलौती हस्ती है मेरे उस्मान गनी की। कुरान पढ़ने वाला जनाब वाला कल भी आ गया था और आज भी ज़माने में इकलौता सेठ है। मेरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। यहाँ जनाब एक मौलाना साहब का नाम बताता हूँ, वो मौलवी भी हैं, वो वली भी हैं, वो जनाब वाला आबिदों के आबिद, जाहिदों के जाहिद, फ़कीहों के फ़कीह हैं। उन्होंने 56 इल्मों में 1200 किताबें लिख के इतिहास रच डाला है। उन्होंने जनाब फिज़िक्स में लिखा, उन्होंने तबीयात में लिखा, उन्होंने अलजबरा में लिखा, उन्होंने जनाब टाइमिंग में लिखा, उन्होंने तौक़ीत में लिखा। अल्लाह की कसम हैरान है ज़माना, आज भी उनकी किताब फतावा रज़विया के कोर्ट में शामिल है और वहाँ के मुसलमानों के मसाइल उसी किताब की रोशनी में हल किए जाते हैं। गो के रहने वाले तो वो इंडिया के हैं, मगर नाम उन्होंने सारे ज़माने में भारत का नाम रोशन कर दिया है। ओ लोगों, वो कभी कॉलेज में नहीं गए, कभी मेडिकल कॉलेज में नहीं गए, कभी यूनिवर्सिटी में नहीं गए, एक दिन भी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा, एक दिन भी कॉलेज में नहीं पढ़ा, एक दिन भी जनाबे वाला किसी विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ा, मगर खुदा की कसम सारी जिंदगी या तो उन्होंने अल्लाह का कुरान पढ़ा या मुस्तफ़ा का बयान पढ़ा, या तो कुरान पढ़ा या हदीसें पढ़ी, मगर ऐसे छाए पूरी दुनिया में कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर भी मैथमेटिक्स की एक प्रॉब्लम में जनाबे वाला उनके पांव पे झुका हुआ नजर आया। खुदा की कसम ऐसे छाए जमाने में कि दुनिया की यूनिवर्सिटियों में इस वक्त सबसे ज्यादा पीएचडी अगर किसी पे हो रही है तो उन्हीं मौलाना साहब पे हो रही है, जिन्हें जमाने में बड़े मौलाना आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मुहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वहाबियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा के नाम से जाना जाता है। वो रहने वाला बरेली का है, मगर इसी कुरान की वजह से आज जमाने में सबसे आगे है दुनिया के पर्दे। अल्लाह जज़ाक
किसने कह दिया कि कुरान पढ़ने वाला पीछे रह जाता है? तुम जनाबे वाला किसी ने बेवकूफ़ बना दिया है तुम्हें। कुरान पढ़ने वाला पीछे रह जाता है, किसी जालिम ने तुम्हें रास्ते से हटा दिया है, शैतान ने तुम्हारे जनाबे वाला तुम्हें कुरान के खिलाफ भड़काया है। कुरान शरीफ तो 1 मिनट में अगर मैं अपनी बात को इस मौजू पे कंप्लीट करूं तो बस इतना कहना चाहूंगा कि कुरान शरीफ की कदर तो तुम न करवा सके दुनिया से, क्योंकि तुम्हें ही पता नहीं है कुरान है क्या। तुमने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ लिया और वन्नास पढ़ लिया और तुम समझे ऐसा ही है। मैं 1 मिनट में बताना चाहता हूँ हजरत मोहतरम, आज जो पूरी दुनिया में तुम कुरान पे जुल्म देखते हो उसकी वजह भी यही है कि जनाब बबूल के पेड़ पे कोई पागल भी पत्थर नहीं मारता। बबूल के पेड़ पे कोई पागल भी पत्थर नहीं मारता। पत्थर हमेशा फलदार पेड़ों पे मारे जाते हैं। यही वजह है पूरी दुनिया में कुरान पे जुल्म है, सितम है कि अगर फल है तो दुनिया की किसी किताब में, तो किसी किताब में नहीं है। अगर फलदार कोई किताब है तो मेरा कुरान शरीफ है, और ऐसे फल हैं 1 मिनट में बताना चाहूंगा, इजाजत हो जोर से कहो सुभान अल्लाह। इसका ही को कम करवाओ। समझ में तो आ रही है? अभी तो बड़े पीर साहब का बयान बाकी है जनाबे वाला। अभी तो यूं कहिए कि अभी मुझे मवादियात में मैं आ गया। अभी तो बड़े पीर साहब का बयान करूंगा, दिलों को रोशनी दूंगा। तुम कुरान की कदर न कर सके न करवा सके, तुम्हें पता ही नहीं है कुरान कहते किसे। तुमने तो बस ये देख लिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वो भी कोई पढ़ता कोई नहीं पढ़ता। कुछ तो ऐसे हैं जिन्हें कलमा तक याद नहीं है यार। हमारा निकाह पढ़ाना जाता मौलाना तो बार बार ला इलाहा इल्लल्लाह, तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना ही नहीं आता जालिम को। कहता मोहम्मदुर रसूल का मोहम्मद रसूलुल्लाह। बे जालिम तुझे हो क्या बे? मुसलमान के घर में पैदा हुआ, तुझे इतना पता नहीं है कलमा कैसे पढ़ा जाता है? और सारे फतवे निकालता जब मौलाना को नजराना देने की बात आती है। 5000 काय का? इस्लाम को बेच रहे हो, दीन को बेच रहे हो। अबे 5000 तो बहुत कम था, तुझे कलमा पढ़ाने का ही 50,000 होना चाहिए था। रामपुर में एक मौलाना से भिड़ गया बरातिया। बोले 5000 का आएगा, तो बोले दे रहा या फाड़ू? हंसियो मत। बोले मैं पढ़ाना जानू तो रसीद उनके ही पास में थी, बोले पढ़ाना जानू तो फाड़ना भी जानू। तो दूसरा बोला यार छोड़ो रगड़ा काटो दे रहा। कुरान शरीफ जब मौलाना साहब कलमा पढ़ाते हैं तो समझ में आता है कि ये कौम कितनी गहराई में है। रही कुरान शरीफ की बात, तो मैं आपको बताना चाहता हूं 2 मिनट के अंदर कि कुरान शरीफ में आखिर कौन सी दौलत है जो आपको दुनिया के सामने उजागर करनी चाहिए, आपको बताना चाहिए। आ जाइए मौलाना साहब, तशरीफ लाइए। कुरान शरीफ में सबसे बड़ी दौलत और कुरान शरीफ की सबसे बड़ी उपलब्धि और कुरान शरीफ का सबसे बड़ा आउटकम और कुरान शरीफ का सबसे बड़ा बेनिफिट पूरी दुनिया को हुआ। और पूरी दुनिया का मतलब सिर्फ मुसलमानों को नहीं, सारी दुनिया को, यहूदियों को, ईसाइयों को, पूरी दुनिया को कुरान शरीफ से फायदा हुआ है। कुरान शरीफ सिर्फ मुसलमानों का वेल विशर नहीं रहा, कुरान शरीफ जनता की बात करता है। फीहे शिफाउल लिन्नास, सबका साथ सबका विकास। फीहे हुदल लिन्नास, सबका साथ सबका विकास। और यही कुरान शरीफ जनाबे वाला पूरी दुनिया के हर आदमी, हर वर्ग के, हर समुदाय, हर कास्ट के, हर नेशन, हर कम्युनिटी के आदमी को फायदा पहुंचा गया। और इतना बड़ा फायदा दिया कुरान शरीफ ने, न तुम कदर कर सके न करवा पाए। तुम्हें पता ही नहीं है कुरान की असलियत क्या है। मैं बताता हूं, जिस दिन कुरान उतरा है
कब उतरा? 1500 साल पहले। कब उतरा? कितने दिन पहले? कितने दिन पहले? 1500 years before Quran was revealed upon holy prophet Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam। 1500 साल पहले मेरा कुरान हुजूर पे उतरा, सिर्फ 1500 साल पहले। और जब से कुरान उतरा तभी से दुनिया की दिशा और दुनिया की दशा बदल गई। कुरान के उतरने से पहले इंसान थे मगर वो बेकार थे, कुछ नहीं कर सकते थे, कि कुछ किया भी नहीं उन्होंने। 4500 साल ऐसे ही जी गए, ना बिजली बना सके, ना माइक बना सके, न ट्रेन बना सके, न प्लेन बना सके, न कॉलेज बना सके, न यूनिवर्सिटी बना सके, न मेडिकल कॉलेज बना सके, न शिक्षा पिक्षा की बातें कर सके। आज डॉक्टर साहब हर मिनट शिक्षा 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 शिक्षा, मास्टर साहब शिक्षा शिक्षा शिक्षा, कान पक गए मेरे सुन सुन के। मैं पूछना चाहता हूं आई कब से है? आई कब से है? कोई शिक्षा का संस्थान नहीं, कोई कॉलेज नहीं, कोई यूनिवर्सिटी नहीं 1500 साल पहले। ये दुनिया में जितनी यूनिवर्सिटी देख रहे हो अब आज की हैं सभी। ऑक्सफोर्ड आज की है, कैम्ब्रिज आज की है, हार्वर्ड आज की है, सारी यूनिवर्सिटियां आज की हैं 1500 साल पहले। अरे वो मोटरसाइकिल क्या बनाते, एक साइकिल नहीं बना पाए, वो क्रेटा क्या बनाते, वो जनाब वाला वो छोटी वाली वो नैनो नहीं बना पाए, वो जनाब वाला मारुति 800 नहीं बना पाए, वो क्या बनाते, क्रेटा और फॉर्च्यूनर जनाब वाला। 1500 साल पहले कुछ भी तो नहीं था, अंधेरा ही अंधेरा था। एक माइक ना बना सके, एक बिजली ना बना सके, सैटेलाइट पे ना जा सके, चांद पे ना जा सके, कहीं कुछ कर ही नहीं पाए, हवाओं को नहीं पकड़ सके। हमने हवाओं को पकड़ पकड़ टायरों में बंद कर दिया, MRF और अपोलो के टायरों में बंद कर दिया, और ऐसी कर्री डांट लगाई कि निकलने का कोई बाईपास मिलता ही नहीं हवा को। और अगर हवा ने कोई बाईपास निकाल लिया, ढूंढ लिया निकलने के लिए टायर में से, तो हमारे बेपढ़े लिखे आदमी नहीं, खड़े खड़े पंचर जोड़ दिया, टायर को निकालने की भी जरूरत नहीं है। कितना बड़ा डिफरेंस है कल 1500 साल पहले वाले में और आज वाले इंसान में। मैं पूछना चाहता हूं क्या 1500 साल से ही है दुनिया? नहीं, दुनिया तो 4500 साल पहले जी गई, मगर वो अंधेरे में जी गए। क्यों नहीं बना सके वो कुछ? इसलिए नहीं बना सके कि अल्लाह ताला ने उनको इल्म नहीं दिया था। अल्लाह ने नबियों को इल्म दिया था, उनकी कौमों को, उनकी जनता को, उनकी उम्मतों को इल्म नबियों को दिया था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम वालेस्सलाम के पास इल्म था मगर उनकी जनता के पास कॉमन नहीं था। हजरत नूह के पास था मगर उनकी जनता के पास कॉमन नहीं था। हजरत दाऊद के पास था मगर उनकी जनता के पास कॉमन नहीं था। हजरत मूसा के पास था मगर उनकी जनता के पास कॉमन नहीं था। हजरत ईसा के पास था मगर उनकी जनता के पास कॉमन इल्म नहीं था। इन्हें इल्म को जनताओं में नहीं फैलाया गया। क्यों नहीं फैलाया गया? लो सुन लो वजह और बताओ जमाने को। उन यहूदियों को बताओ जो पूछे व्हाट्स द बेनिफिट ऑफ होली कुरान टू दिस मैनकाइंड। उन ईसाइयों को बताओ जो पूछे व्हाट्स द प्रॉफिट ऑफ होली कुरान टू दिस यूनिवर्स। इस दुनिया के लिए कुरान का क्या फायदा है? अगर कोई पूछे तो उसको बताओ कुरान का ये फायदा है कि अल्लाह ने नबियों को इल्म दिया था मगर नबियों की जनता को इल्म नहीं मिला। जनाब वाला वजह ये थी कि अल्लाह की मर्जी ये थी कि अभी मैं इल्म को आम नहीं करूंगा, अभी मैं इल्म को कॉमन नहीं करूंगा। सेलेक्टेड पर्सन्स को जरूर दिया था मगर अल्लाह ने सबको नहीं दिया था, आम नहीं करूंगा। उसकी मर्जी ये थी कि पहले जमीन के पर्दे पे मैं अपने आखिरी रसूल को भेजूंगा। पहले मेरा महबूब आएगा, पहले मेरा मुस्तफ़ा आएगा, बाद में मुस्तफ़ा के आने की खुशी में तोहफा दूंगा। In respect to holy prophet, I will give mankind a gift, a very gift, a great gift. मैं मुस्तफा के आने पर उनके मान सम्मान में पूरी दुनिया को एक तोहफा दूंगा और वो तोहफा इल्म का तोहफा होगा। पहले मेरा रसूल आएगा और यही
वही हुआ। मुस्तफ़ा आ गए 12 रबीउल अव्वल को, 12 रबीउल अव्वल को नबी आ गए, ज़माने पे छा गए। उनका बचपन देखा, दुनिया बोली हमने बच्चे बहुत देखे मगर हलीमा के बच्चे जैसा बच्चा नहीं देखा। और जब वो जवान हुए और गलियां सजी हैं उनसे और गलियारे महके हैं उनसे, तो जनाबे वाला कहने पे मजबूर हो गई दुनिया कि हमने जवान बहुत देखे हैं मगर अब्दुल्ला के जवान जैसा जवान नहीं देखा। और खुदा की कसम जब वो 40 बरस के हुए लदुनियों वाली मस्जिद में बैठे गैरतमंदो, जब वो 40 बरस के हुए हैं, अल्लाह ने फरमाया ए मेरे महबूब आजा गारे हिरा में, आजा ओ महबूब गारे हिरा में आजा, आजा मैं तुझे अपना कुरान दे दूं, ले मेरा बयान ले जा। अल्लाह का महबूब गारे हिरा में आया और जब गारे हिरा में आए मुस्तफा तो अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा। अब हजरत जिब्राइल अमीन आए हैं कुरान लेकर। देखो सबसे बड़ी उपलब्धि, कोई उलझन तो नहीं हो रही, शैतान परेशान तो नहीं कर रहा। 12:30 बजे तक बोलना है, ज्यादा नहीं घबराना, बिल्कुल नहीं। और बचे 17 मिनट, कोई तकलीफ तो नहीं है। और अभी तो बड़े पीर साहब का बयान बाकी है। अब इन 17 मिनट में बड़े पीर साहब का भी बयान होना है। ये घंटा कैसे निकल जाता मेरी समझ में नहीं आता है। बीच में बात आई है, इसे जरूर बताना चाहूंगा तुम्हें। और जमीर खुले जमीर के लोग हो, इसलिए ये बात अपने दिलों में रखना सबक की तरह। ये नहीं कि तकरीर करके चलेगा हनफी साहब, नहीं। क्या तकरीर की? आए मुस्तफा गारे हिरा में, हजरत जिब्राइल अमीन आए। हजरत जिब्राइल अमीन कौन है? सबसे बड़े फरिश्ते, फरिश्तों के रसूल है वो। किसी नबी की जाहिरी जिंदगी में 10 बार आए हैं, किसी नबी की जाहिरी जिंदगी में 20 बार आए हैं, किसी नबी की जाहिरी जिंदगी में 30 बार आए हैं, किसी नबी की जाहिरी ज़िंदगी में 40 बार आए हैं, किसी में 45 और 48 बार आए हैं, किसी की ज़िंदगी में जाहिरी ज़िंदगी में 50 बार आए हैं। मगर मेरे और तुम्हारे मुस्तफ़ा की ज़िंदगी में 50 बार, ज़िंदगी ज़ाहिर है नहीं 63 साल में 50 बार नहीं आए, 100 बार नहीं आए, 200 बार नहीं आए, 500 और 1000 बार नहीं आए, 10,000 बार भी नहीं आए, 20,000 बार भी नहीं आए, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 63 साल की ज़ाहिरी लाइफ में हज़रत जिब्राइल अमीन तशरीफ़ लाए पूरे 24,000 बार। 24,000 बार चेहरा देखा है उन्होंने मुस्तफ़ा का। मैंने नहीं देखा मगर वजीफे करता हूँ, हो सकता है किसी दिन हुजूर का चेहरा नजर आ जाए। मगर कोई बात नहीं, मुझे उम्मीद है किसी दिन देख लूंगा। मेरे उलमा को उम्मीद है किसी दिन देख लेंगे। मगर हमारे पास हमारे आका ऐसे ऐसे हैं कि उन्होंने बार बार हुजूर का चेहरा देखा है। जैसे संभल में मुफ्ती मोहम्मद हुसैन संभली, जोर से सुभान अल्लाह। आज भी इनकी कब्र पाक से खुशबू निकलती है, जोर से और जोर से। आज उर्स हुआ है अजमलुल उलमा का, हैं उनके शहजादे यहाँ अजमलुल उलमा का, निहायत ताबिंदा शख्सियत के मालिक मेरे आला हजरत सरकार ने बार बार देखा, मेरे मुफ्ती आजम ने बार बार देखा, मेरे मखदूम अशरफ जहांगीर समदानी ने बार बार देखा, साबिर पाक ने बार बार देखा, सुल्तानुल मशाइख निजामुद्दीन औलिया ने बार बार देखा, शाह जमालुल्लाह हाफिज शाह जमालुल्लाह ने बार बार देखा, मेरे बदायूं के छोटे बड़े सरकारों ने बार बार देखा। मैंने नहीं देखा मगर मेरे आकाओं ने देखा है। कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल वाले मेरी सरकारों के। तो हमने तो नहीं देखा मगर हमारे आकाओं ने जरूर देखा। मगर देवबंदी ने तो एक बार भी नहीं देखा और देवबंदी के मौलवियों ने भी नहीं देखा। अब अगर हम उनसे पूछते हैं कि बताओ नबी कैसे हैं, तो वो कहते हैं नबी हमारी तरह है। 14वीं सदी में पैदा हुए, खाने की तमीज नहीं है, एक बार नबी को देखा भी नहीं है, मगर वो कहते हैं नबी हमारी तरह है। ये मुंह और मसूर की दाल। और वो हजरत जिब्राइल अमीन फरिश्ते हैं, फरिश्ता झूठ नहीं बोल सकता। 24,000 बार देखा हुजूर का चेहरा। कितनी बार देखा?
24,000 बार देखा। जंगल में देखा, मंगल में देखा, हुजरे आयशा में देखा, बीच नमाज में ही आ गए, सफ़र में आ गए, हैदर में आ गए, सहरा में आ गए, बयाबान में आ गए, मक्का में आ गए, मदीने में आ गए। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 24,000 बार देखा। एक बार मेरे नबी ने उनसे पूछा, जिब्राइल तुमने दुनिया देखी है, ज़मीन देखी है, आसमान देखा, तुमने चप्पा चप्पा देखा, ये बताओ क्या ज़मीनों में या आसमानों में मेरी तरह कोई देखा है? सुभान अल्लाह, क्या मेरी तरह कोई देखा? 14वीं सदी में पैदा होने वाला आदमी कहता हमारी तरह। और जिन्होंने 24,000 बार देखा, नबी ने उनसे ही पूछा, क्या तुमने मेरी तरह कोई देखा है आसमानों या ज़मीनों में? तो जनाब वाला हज़रत जिब्राइल अमीन अर्ज़ करते हैं, क़ल्लब तो मशारिक़ अल-अर्ज़ व मग़ारिबहा, ए मेरे मुस्तफ़ा मैंने ज़मीन और आसमानों के चप्पे चप्पे देखे, गोशा गोशा देखा है, कोना कोना देखा, खित्ता खित्ता एरिया देखा है, मगर या रसूल अल्लाह मारा मिसला का, या रसूल अल्लाह, अल्लाह के पैगम्बर, ना ज़मीनों में ना आसमानों में आपकी तरह कोई नजर नहीं आया, कोई नजर नहीं आया। बरेली वाले आला हजरत ने इसका तर्जुमा किया, बोले यही बोले सिदरा वाले, बरेली वाले नहीं। लोग बरेली वाले कह रहे, बरेली वाले का इश्क रसूल की बोली कोई बोल देता, बरेली वाले आरोप लगाता है हम पे, बरेली वाले कह रहे हैं, बरेली वाले कह रहे हैं, बरेली वाले वफाए रसूल की बात करना बरेलवियत है, इश्क रसूल की बोली बोलना बरेलवियत है, मोहब्बत रसूल की बात करना बरेलवियत है। सुन ले, बरेली वाले नहीं कह रहे, संभल वाले नहीं कह रहे, दीनारपुर वाले नहीं कह रहे, सिरसी वाले नहीं कह रहे, खुदा की कसम मुरादाबाद, कलकत्ता, मद्रास वाले भी नहीं कह रहे, बल्कि जमीन वाले भी नहीं कह रहे, यही बोले सिदरा वाले। सिदरा वाले या वाले भी सिदरा वाले कह रहे हैं। और अगर मोहब्बत रसूल की बोली बोलना बरेलवियत है तो छुप के क्यों खुल के कह दे कि जिब्राइल भी बरेलवी है? यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया तुझे एक नहीं एक बना। 24,000 बार आए हजरत जिब्राइल अमीन जनाब वाला, आज आए हैं हजरत जिब्राइल अमीन, कुरान लेके आए हैं। अब कुरान शरीफ की पहली सूरत आई है आज, उसी सूरत में अल्लाह ने शाही घोषणा कर दी, उसी सूरत में शाही फरमान जारी हो गया, उसी सूरत में सरकारी ऐलान हो गया, उसी सूरत में डिवाइन स्टेटमेंट आ गया। आज पहले ही दिन स्टेटमेंट आ गया। याद रखना कुरान का सबसे बड़ा फायदा क्या है, सरकारी स्टेटमेंट, डिवाइन स्टेटमेंट आ गया। अल्लाह ने कुरान शरीफ के अंदर पहली सूरत में यूं घोषणा फरमाई, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। इसी आयत करीमा का तर्जुमा बताऊंगा, जो मफ़हूम है वो बताऊंगा। अल्लमल इंसाना मा लम यअलम, बाद मुफस्सिरीन की तफसीरों के अकॉर्डिंग आयत का मफहूम ये है, अल्लमल इंसान मालम यार, बाद मुफस्सिरीन की तफसीरों के मुताबिक आयत का मफहूम ये है, अल्लमल इंसान मालम यालम। आज हमने मानव समाज में, आज हमने मानव समाज में, ह्यूमन सोसाइटी में इल्म का उजाला हम फरमा दिया है। महबूब आ गया, कुरान उतर गया, अब हमने इल्म फैला दिया है। और जैसे इल्म फैला जमाने में, तुमने देखा नहीं जेम्स वाट निकम्मा कोयला देख के रेल का इंजन बना रहा है, मार्कोनी रेडियाई लहरों को गिरफ्तार कर रहा है। हजरात क्या देखा नहीं तुमने जनाबे वाला? खुदा की कसम ये सारी दिशा और दशा जो बदली है, ये इल्म से बदली है, इल्म से बदली है। और इल्म फैला है मेरे कुरान से। ये लाओ कोई दलील लाओ, कुरान से पहले कोई मशीन क्यों नहीं? कुरान से पहले कोई मशीन क्यों नहीं? कुरान से पहले बुर्ज खलीफा क्यों नहीं? कुरान से पहले 10 मंजिला इमारत क्यों नहीं? कुरान से पहले जनाबे वाला 20 मंजिल की इमारत क्यों नहीं? कुरान से पहले माइक क्यों नहीं? कुरान से पहले बिजली क्यों नहीं? कुरान से पहले मोबाइल क्यों नहीं? कुरान से पहले दुनिया मुट्ठी में क्यों नहीं की गई? उसकी वजह यह है कि इल्म नहीं है। इल्म आया है कुरान शरीफ के बाद, कुरान शरीफ आया, अल्लाह ने इल्म का उजाला फैला दिया। और खुदा की कसम इल्म का उजाला फैलते ही जमाने की दशा और दिशा दोनों बदल गई। तुम समझ गए
मेरे कुरान का फायदा कितना बड़ा फायदा है। सारी दुनिया पे एहसान करता है मेरा कुरान। कितने नमक हराम लोग हैं जो कुरान को जलाते और फाड़ते हैं। सारी दुनिया का शुभ चिंतक है मेरा कुरान। हज़रात मोहतरम, टाइम ज्यादा हो रहा है, इसलिए मैं अपने पॉइंट की तरफ वापस आता हूँ। और लोगों, कुरान की हैसियत को पहचानो। अच्छा लगा कि लड़कियों वाली मस्जिद के मदरसे में 40 बच्चे कुरान को जनाबे वाला पाए तकमील तक पहुंचाते हैं, और उसी के उपलक्ष्य में ये गौसे आदम का जश्न मनाया जाता है। मैं मुबारकबाद देता हूं कमेटी वालों को, और मुबारकबाद देता हूं जलसे की कमेटी वालों को, जिन्होंने कुरान शरीफ को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए इन बच्चों को जनाबे वाला आज की रात जश्न गौसुल वरा के नाम से मंसूब कर डाली इन बच्चों के लिए। अल्लाह आप सबको दो जहां में खुश रखे। आपको समझ में आ गया कुरान शरीफ कितनी बड़ी ताकत का नाम है? आपको समझ में आ गया कुरान शरीफ की कितनी बड़ी उपलब्धि है जमाने में? आपको समझ में आ गया कुरान का कितना बड़ा फायदा है? और अगर कोई ना माने तो उससे दलील पूछो, कुरान से पहले क्यों नहीं था सब कुछ? आगे बढ़ता हूं जनाबे वाले। मैं ये कहना चाहता था कि जब बड़े पीर रोशन अमीर अपनी अम्मी जान के वतन पाक में थे, तो उनकी अम्मी जनाबे वाला तिलावत कलाम अक़दस फरमाया कि जब सैयदा उम्मुल खैर अपनी वालदा के वतन पाक में थी, तो उनकी वालदा, तवज्जो चाहूंगा, उनकी वालदा तहज्जुद पढ़ के अपनी बच्ची तहज्जुद पढ़ के जब माँ के पेट में थी, तो उनकी वालदा कुरान की तिलावत किया करती थी। और जब जनाबे वाला ज़माने के पर्दे पे तशरीफ़ लाई, तो जनाबे वाला कुरान शरीफ पढ़ के उन्हें जवान किया गया, तो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ के दूध पिलाया गया। अब समझ लो सैयदा कितनी नेकोकार होंगी। उनके कानों ने कभी हराम कलमा नहीं सुना, उनकी ज़बान पर कभी हराम कलमा जारी नहीं हुआ, और जनाबे वाला उनके पाँव किसी हराम चीज़ की तरफ कभी नहीं उठे। अब उनकी माँ ऐसी और अब्बा ऐसे, जब फल है, जब पेड़ ऐसा हो तो अंदाजा लगा लो फल कैसा होगा। आम के पेड़ पे आम ही उतरता है, कभी अमरूद नहीं उतरता है। तरबूज की बेल पे कभी खरबूजा मैंने नहीं देखा। खरबूजे की बेल पे तुमने तरबूज देखा हो तो मुझे बता दो। जैसा पेड़ होता है वैसा ही उसका फल होता है। जब सैयदना अबू सालेह जंगी दोस्त ऐसे हैं, जब उनकी माँ सैयदा उम्मुल खैर ऐसी हैं, तो खुदा की कसम ला मुहाला उनका शहजादा बगदाद वाला गौसे आज़म मीरे मीना पीरे पीना शाह जिला अपनी मिसाल आप होगा। हज़रात मोहतरम बेशक वो अपनी मिसाल आप हैं। यही वजह है कि अल्लाह ने बगदाद के गौसे आज़म को इंसानों का शेख बना डाला, अल्लाह ने जिन्नों का शेख बना डाला, अल्लाह ने बाज़ फरिश्तों का शेख बना डाला। बगदाद के गौसे आज़म को जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। और जनाबे वाला अगर कंप्लीटली बयान सुनना चाहो बगदाद के बड़े पीर रोशन अमीर का, तो फिर मुझे 2 मिनट बोल लेने दो। दुनिया में अरबों खरबों वली हैं, दुनिया में अरबों खरबों वली हैं। हर वली का मिजाज अलग अलग होता है। किसी वली का मिजाज जलाली होता है, किसी वली का मिजाज जमाली होता है, किसी वली का मिजाज ये होता है कि वो कई कई दिन तक खाने नहीं खाता, किसी वली का मिजाज ऐसा होता है कि वो कपड़े ही नहीं पहनता, किसी वली का मिजाज ये होता है कि वो हमेशा अच्छे कपड़े पहनता है, और इतने अच्छे कपड़े पहनता है, इतने अच्छे कपड़े कि तुम्हें ख्वाब में भी दिखाई नहीं देंगे, ऐसे कपड़े पहनता है। कोई वली मढ़ैया में रहता, कोई झोपड़ी में भी नहीं रहता, कोई वली महलों में रहता है। वलियों के मिजाज अलग अलग होते हैं। कोई वली महलों में रहता, कोई वली बड़ी कीमती पोशाकें पहनता है। जैसे बगदाद वाले गौसे पाक को ही देख लो, ऐसी कीमती शेरवानी पहनते थे, ऐसी कीमती शेरवानी पहनते थे कि जनाब उस शेरवानी को चुराने के लिए चोर पीछा करते थे। चोर, वो जो चोर गया था, वो जो अब्दाल बना था, वो उसी शेरवानी के उसमें तो गया था चुराने के लिए। मिलाद पढ़ के बगदाद वाले चले, उन्होंने कहा इस शेरवानी को अगर चुरा लिया तो काम पक्का सही हो जाएगा अपना। कोई 600 रुपए को जुब्बे को चुराने जाएगा क्या है? और ये 500-600 के जुब्बे को चुराने कोई चोर जाएगा? जब बगदाद वाले गौसे आज़म मिलाद मुस्तफ़ा बयान देके और अपनी खानकाए पाक तशरीफ ले जा रहे थे, चोर की नजर पड़ गई, शेरवानी बड़े गजब की है, और थी बड़े गजब की। आज की करेंसी के हिसाब से लगभग 2 लाख रुपए की थी अकेली शेरवानी, बगदाद वालों की 2 लाख रुपए की। चोर पड़ गया पीछे, चुरानी जरूर है, और जनाबे वाला पहुंच गया अंदर। और बगदाद वाले शहंशाह ने जब उस शेरवानी को एक साइड में रखा और अपने वजीफों की तरफ माइल हुए, तो इस चोर ने धीरे से
उस शेरवानी पे कब्जा कर लिया। अब शेरवानी ले तो आया मगर वापसी के लिए कोई रास्ता इसे मिला नहीं। जब नहीं मिला तो इसने डिसाइड कर लिया कि अभी नहीं, सुबह की पो फटेगी, अज़ान फजर होगी, दरवाजे खुलेंगे, धीरे से बाहर हो जाऊंगा और उस वक्त तक क्या करूं, कहा चिपक के कहीं लिपट के ऐसे ही चुपचाप करके कहीं ना कहीं सिमट जाओ। सिमट गया, एक चटाई पड़ दी, चटाई में अपने आप को लपेट लिया, चटाई को लपेट लिया, बस यूं लगा जैसे चटाई पड़ी हुई है। हजरत मोहतरम ऐसे ही उसी के अंदर सांसें लेता रहा। आधी रात को किसी ने दरवाजा खटखटा दिया, दरवाजा खटखटाया, बगदाद के शहंशाह ने इरशाद फरमाया, अभी सुबह की पो फटने में टाइम था, आधी रात के बाद की घटना है, जब दरवाजा किसी ने खटखटाया, बगदाद के शहंशाह ने फरमाया कौन है दरवाजे पर? अर्ज किया सरकार मैं खिद्र हूँ दरवाजे पर। कहा क्या काम है इस टाइम में? कहा हुजूर फला इलाके को फौरन अब्दाल की जरूरत है, फला इलाके को फौरन अब्दाल की जरूरत है, अभी अभी इमीडिएटली अब्दाल चाहिए। बड़े पीर साहब ने इरशाद फरमाया खिदर क्या टाइम है अब्दाल देने का, देख रहे हो रात के इस सन्नाटे में अब्दाल का इंतजाम कहाँ से करेंगे? एक काम करो, सुबह होने दो, कहीं ना कहीं अब्दाल का इंतजाम कर दिया जाएगा, मेंटेनेंस कर दिया जाएगा। हजरत खिदर ने कहा कि सरकार अगर सुबह तक वो इलाका गर्काब हो गया तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है, अब वो जिम्मेदारी आपकी है। तो जनाब मेरे बड़े पीर रोशन ज़मीन ने फरमाया तो फिर वो जिम्मेदारी मैं भी नहीं लूंगा, अब्दाल का इंतजाम अभी करेंगे। खानका से निकले और जनाबे वाला मस्जिद में आए, चटाई में वो साहब लेटे हुए थे। इरशाद फरमाया निकलिए बाहर अब्दाल साहब, आइए बाहर, आइए अब्दाल साहब। पहली बार नहीं बोला, दूसरी बार नहीं बोले, तीसरी बार बगदाद वाले का अब्दाल साहब बाहर क्यों नहीं आ रहे हो? तो फिर जनाब वाला मजबूर हो गया, बोले सरकार माफ कर दो, मैं तो चोर हूँ। कहा हुजूर शेरवानी चुराई है आपकी, मुझे माफ कर दीजिए, चोर हूं मैं। कहा चोर थे अब अब्दाल हो? जोर से सुभान अल्लाह। खुदा की कसम मेरे बगदाद वाले की नज़रें पड़ जाती हैं, अल्लाह की कसम हकीकतें ही बदल जाती हैं, हकीकतें ही बदल जाती हैं। बगदाद के गौसे आजम की नज़रों का कमाल देखो, जनाबे वाला नज़र पड़ गई और खुदा की कसम ऐसे को वैसा बना दिया बगदाद वाले ने, और आखिरकार दिल की दुनिया को बदल दिया मेरे बगदाद के शहंशाह ने। और वो जो आया था चोर के रूप में, हज़रत मोहतरम अब्दाल के रूप में वापस जाता है। अर्ज ये करना चाहता था कि मिजाज अलग अलग होते हैं, कोई वली बड़ा जलाली होता है, कोई चमाली होता है, कोई रईयत का फर्द होता है, कोई शहंशाह होता है, कोई बादशाह होता है, कोई बगैर कपड़ों के जिंदगी गुजारता है, कोई कीमती कपड़ों में रहता है, कोई टटियों में रहता है, कोई झोपड़ियों में रहता है, कोई महलों और बंगलों में रहता है। अल्लाह वालों की ये कैटेगरियां अलग अलग क्यों हैं? हज़रात इसका जवाब मैं नहीं, इसका जवाब खुदा की कसम हमारे एक जबरदस्त तालिमे दीन है, जिन्होंने हम पर और अहले सुन्नत पर बड़ा एहसान फरमाया है। बहुत एहसान किया उस जबरदस्त तालिमे दीन ने, जिन्होंने जाल हक वज़ाहकल बातिल लिखकर हम पर एहसान किया, मिशकात शरीफ की शरह लिख के हम पे एहसान किया, तफसीर नईमी जैसा ज़खीरा और सरमाया देके हम पे एहसान किया है। वो आलिम बामल क़िबला और काबा अल्लामा मुफ्ती हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहि रहमत व रिज़वान है। हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी इस सवाल का जवाब देते हैं कि ये वली अलग अलग होते क्यों हैं, अलग अलग मिजाजों के होते क्यों हैं, अलग अलग कैटेगरीज होती क्यों हैं? तो जनाब जवाब बड़ा प्यारा, बहुत प्यारा जवाब दिया, तुम्हारी समझ में आ जाएगा इंशाअल्लाह। तुम अगर तैयार हो जवाब सुनने के लिए, तुम जोर से सुभान अल्लाह कहो तो मैं जवाब सुनाता हूँ कि ये वलियों की कैटेगरी अलग अलग क्यों होती है। हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी फरमाते हैं वली अलग अलग इसलिए होते हैं कि हर वली किसी न किसी नबी के कदम पे पैदा होता है, हर वली किसी न किसी नबी के कदम पर पैदा होता है, हर वली किसी न किसी नबी का साया बन के आता है, हर वली किसी न किसी नबी का मजहर बन के आता है। तो जो मिजाज उस नबी का होता है वही मिजाज इस वली का होता है। मिसाल के तौर पर कोई वली अगर हजरत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलाम के कदम पर पैदा हो गया तो खुदा की कसम ये वली अल्लाह का वली होगा और जनाबे वाला बादशाह होगा। कोई वली अगर जलाली है तो समझ लो हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम के कदम पर पैदा हुआ है, अगर कोई वली जमाली है तो समझ लो हजरत ईसा के कदम पर पैदा किया गया है, अगर कोई वली जनाबे वाला शहंशाह है तो समझो हजरत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलाम के कदम पर पैदा हुआ है। जो वली जिस नबी के
कदम पर आता है, उस नबी का मिजाज उस वली में उतरता है। अब सवाल ये है यहाँ की मजलिस में कि हर वली का हम जिक्र नहीं करते। ये बताओ, बगदाद के गौसे आजम, मीरे मीरा, पीरे पीरा, शाह जीना, गौसे पाक, महबूब सुबहानी, बगदाद वाले शहंशाह हमारे सरकार सुल्तान मुहीउद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी, ये कौन से नबी का साया बनकर आए हैं? यहाँ सवाल ये है। और इस सवाल का जवाब पाने के लिए हम बरेली के आला हजरत से नहीं पूछते, हम जनाबे वाला किसी और हजरत से नहीं पूछते। हम इस सवाल का जवाब लेने के लिए सीधे सीधे बगदाद के गौसे आजम के दरबार में चलते हैं और सरकार बड़े पीर से पूछते हैं, आका हर वली किसी न किसी नबी के कदम पर आता है, तो आप किस नबी का साया बनकर आए हैं और किस नबी के कदम पर पैदा किए गए हैं? तो बगदाद के गौसे आजम खुद फरमाते हैं, ए मेरे गुलामों, कुल्लु वली लहू कदमु व इन्नी अला कदमिन नबी बद्रिल कमाली। ओ लोगो, हर वली किसी न किसी नबी के कदम पर पैदा होता है, मगर मैं बगदाद और जिलान वाला अब्दुल कादिर किसी और नबी के कदम पर नहीं, बल्कि मदीने वाले मुस्तफा के कदम पर पैदा किया गया हूं। आमिना के लाल का साया। अल्लाह सलामत रखे अल्ताफ भाई, माशाअल्लाह, आबाद रहें आप हजरात। मुझे जनाबे वाला टाइम तो पूरा हो गया कि ये 12:30 बज गए, 2 मिनट ज़्यादा ही हो गए। अगर तुम कहो तो 10-20 मिनट और ले लूँ, वरना बात को तमाम कर दूँ। अब तुम्हारी इजाज़त से होगा, इसलिए कि टाइम तो क्लोज हो गया। अगर तुम कहो तो आगे बढ़ूँ। हाथ उठा के बताओ कितने लोग अभी समर्थन में हो। माशाअल्लाह सभी लोग हैं, अभी कोई जाएगा नहीं। मैं ये तो नहीं कह सकता ये फेक समर्थन है या ओरिजिनल समर्थन है, क्योंकि मस्जिद में बैठे हो, तुमने वादा किया है, इसलिए फेक तो होने का सवाल ही नहीं है। मुझे चंद बातें और अर्ज करनी है। इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि बहुत अच्छी तरीके से तुम सुनोगे। क्या समझ में आ गया? हर वली किसी न किसी नबी का साया बन गया, मगर बगदाद वाले तो मदीने वाले मुस्तफ़ा के कदम पर पैदा किए गए हैं। तो जनाब वाला बात क्लियर हो गई संभल वालों कि जो मिजाज मदीने वालों का है वही मिजाज बगदाद वालों का है, जो तबीयत उनकी है वही तबीयत इनकी है, जो नेचर उनका है वही नेचर इनका है। यही वजह रही। आओ एक नजर डालें अपने मुस्तफ़ा पर, फिर दूसरी नजर डालें मुस्तफा से आदम पर। अब जरा पहले नबी की बात करते हैं। मेरे नबी जब पैदा हुए 12 रबीउल अव्वल को, तो मुस्तफ़ा जान रहमत के पैदा होने से हज़ारों साल पहले जनाब नबियों की मजलिसों में हुजूर का चर्चा होता था कि नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं। अब ज़रा बगदाद चलते हैं जनाबे वाला। अभी बगदाद वाले अब्दुल कादिर जिलानी, जिलान वाले आका अभी पैदा नहीं हुए हैं, और उनके पैदा होने से सैकड़ों साल पहले वलियों की मजलिसों में चर्चा हुआ करता था कि एक बच्चा पैदा होने वाला है जिलान में, एक ऐसा वली होगा वो जो बगदाद की जामा मस्जिद के मिंबर पर खड़े होकर कहेगा कि मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दनों पर है। हज़रात मोहतरम जब मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़माने में तशरीफ लाए तो मिजाज दोनों का एक है। मुस्तफ़ा के जिस्म पर कभी मक्खी नहीं बैठी, मेरे नबी के जिस्म पर कभी मक्खी, और बगदाद वालों के जिस्म पर भी कभी मक्खी। मिजाज दोनों का एक है। मदीने वाले मुस्तफ़ा का जिस्म, उस जिस्म से ऐसी खुशबुएं फूटती थी, ऐसी खुशबुएं फूटती थी कि जिधर से मुस्तफ़ा निकल जाते थे जनाब वाला गलियारे महक जाते थे। बरेली वाले आला हजरत फरमाते हैं उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस रमसम चल दिए हैं, कूचे बसा दिए हैं। और क्यों ना महके, लॉजिक है उनके महकने का। उनके महकने के पीछे एक लॉजिक है, और वो लॉजिक ये है कि वो जनाब महकते इसलिए हैं कि वो फूल हैं। और क्यों ना महके, चूंकि वो फूल हैं, और फूल ऐसे हैं सरताब कदम है तने सुल्ताने नमन फूल, और लब फूल, दहन फूल, दकन फूल, बदन फूल। और वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। और क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, जहरा हो कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। हजरत हम अपनी बात को आखिरी मोड़ दे। देखो ये सिलसिला चलने का शुरू हो गया, अभी तो समर्थन में थे। हम अपनी बात को 5 मिनट के अंदर समेट तो रहे हैं,
हम तो कह चुके कि हमारी तकरीर तो हो गई, अब आपकी मर्जी से है। थोड़ी देर की इजाजत होगी तो बोलेंगे, वरना चूंकि रोजाना बोलते हैं कितनी देर और बोलेंगे। अगर कहो तो थोड़ा सा और सुना लें, मगर शर्त यह है कि थोड़ी देर बैठे रहो। अब तो बात मजे पे आई है। अरे अब तो जनाबे वाला बात मजे पे आई है कि दोनों की तबीयत एक कैसे है, और कितनी बड़ी बात हो गई कि जो ये स्टेज पे बैठे क्यों थे ये बच्चे, यहां बैठे क्यों थे ये? स्टेजों पे आलिमों को बैठाया करो। ये हमारी जो मसनद है ये छोटे छोटे बच्चों के बैठने की नहीं है, ना समझोगी कि जब चाह उठ के चल दिए, और ना बगैर दाढ़ी वाला बैठना चाहिए। यहां तो बैठे मसनद पे दाढ़ी वाले उलमा और तलबा, ऐसे लोग बैठा करें ताकि बरकतें सलामत रहें। अब आजकल तो सारा माहौल ही बिगड़ रहा है, कहां कहां उंगली रखेगा आदमी। अल्लाह ताला फजल फरमाए। मैंने ये कहा मदीने वाले मुस्तफ़ा और बगदाद के शहंशाह दोनों का मिजाज एक है, दोनों की तबीयत एक है। जो मिजाज उधर है वही मिजाज इधर है। यानी मुस्तफ़ा के जिस्म पे कभी मक्खी नहीं बैठी, मुस्तफ़ा गौसे आदम के जिस्म पे कभी मक्खी नहीं बैठी। बब मुस्तफ़ा जाने रहमत के जिस्म से खुशबू फूटती थी, और ऐसी खुशबू फूटती थी, ऐसी खुशबू फूटती थी। मैंने जनाबे वाला एक किताब में पढ़ा है कि एक साहब आए आके मुस्तफ़ा जाने रहमत से कहने लगे, या रसूलल्लाह मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ, मेरी बेटी की शादी है, सारे इंतजाम हो गए मगर खुशबू का अभी तक कोई इंतजाम नहीं हुआ है। आका रहम फरमा दे, करम फरमा दे, खुशबू का कोई इंतजाम हो जाए। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया चौड़े मुंह की शीशी लेके आ जा। वो चौड़े मुंह की शीशी लेके आ गया तो मुस्तफ़ा जाने रहमत ने अपने पसीने, माथे के पसीने के कतरे उस चौड़े मुंह की शीशी में डाल दिए, और मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया जाओ इसी पसीने को अपनी बेटी को लगा देना। जिंदगी में एक बार लगाया था, जिंदगी में एक बार लगाया था, मगर खुदा की कसम रिवायतें गवाह हैं, इतिहास गवाह है कि पूरी जिंदगी उस लड़की के जिस्म से गुलाब की खुशबू फूटती रही, यहाँ तक कि उसके जो बच्चे पैदा हुए उन बच्चों से गुलाब की खुशबू आती रही, यहाँ तक कि उनके बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों यानी 7 नस्लों से गुलाब की खुशबू फूटती रही। और पूरे मदीने में वो खुशबू वालों का घराना मशहूर हो गया कि खुशबू वालों का घराना। खुदा की कसम क्या खुशबू है मुस्तफ़ा जाने रहमत के जिसमें नाज़नीन में। अब जरा बगदाद वाले गौसे आजम को देखो। एक दिन बगदाद के गौसे आजम बड़े अजीब खुशगवार मूड में रौनक अफरोज हुए और जुल्फे खोल दी बगदाद वाले शहंशाह ने, और खुदा की कसम जो खुशबू फूटी है और पूरी फिजा को जो मुश्कबार कर दिया है गौसे आजम की खुशबू ने, तो गौसे आजम खुद अपनी प्यारी प्यारी जबान से फरमा रहे थे ला 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 बल्हारा वजूद जद्दी। ओ लोगों ये मेरा वजूद नहीं है, ये मेरे नाना मुस्तफ़ा जाने रहमत का वजूद है, ये आमिना के लाल का वजूद है। जो मिजाज नबी का है वही मिजाज गौसे आजम का है, जो तबीयत उधर है वही तबीयत इधर है। फर्क इतना है कि वो आका है, ये गुलाम है। फर्क इतना है कि वो बाबा है, ये शहजादे हैं। वो नबियों के इमाम है, ये वलियों के इमाम है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। खुदा की कसम वो नबियों के इमाम है तो ये वलियों के इमाम है। हजरत मोहतरम अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने, अब बात आती है यासीन भाई ने एक फरमाइश कर दी थी, अगर कहो तो सुना दो। जब मदीने वाले मुस्तफ़ा पैदा हुए तो पैदा होते ही चांद से मंसूब हुए। पालने में लेटे थे, पालने में लेटे थे तो उंगलियों के इशारे पे चांद चला, चला नहीं चला। बरेली वाले आला हजरत ने जनाबे वाला वो मंजर खींचा है और इरशाद फरमाया, देखो ऐसी शायरी सुना करो, ओनी पोनी शायरी नहीं, ये है शायरी। शायरी है मेरे इमाम की, ये ओनी पोनी शायरी नहीं है, ये है शायरी। खुदा की कसम आजकल ऐसी ऐसी शायरियां हो रही हैं कि एक मिसरा जा रहा है जोए को तो दूसरा गजरोले को, और आवाजों से पूरे किए जा रहे हैं। बस आवाज बढ़ा ली और पूरा हो गया। एक मिसरा जा रहा जोए को तो दूसरा गजरोले, आवाज से पूरा करके गजरोले।
बहु कर दिया और गजरुल्लाह पहुंच गया। ये शायरी फरमाते हैं बरेली के आला हजरत इमाम अहले सुन्नत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, और क्या इशारों पे ही चलता था खिलौना नूर का। बाग तैबा में सुहाना, बाग तैबा में सुहाना, फूल फूला नूर का। यासीन भाई या गुलाम नबी भाई शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तवज्जो है। बाग तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, बाग तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, और मस्त बू हैं बुलबुलें पढ़ती हैं कलमा नूर का। और एक शेर जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है वो सुन लो। फरमाते हैं बरेली वाले सरकार, फरमाते हैं 12वीं के चांद का मुजरा है सजदा नूर का, 12वीं के चांद का मुजरा है सजदा नूर का। जज़ाकल्लाह। अब तो है शेर सुनने वाले सूरमा किधर गए वो हैं? वो शेरों को सुनने वाले सूरमा हैं किधर? एक आध सूरमा का चेहरा तो नजर आ जाए। तवज्जो है। मगर शेर ही कहाँ सुनते हैं, आवाजों पे मरते हैं लोग, आवाजों के नशे व फरार, आवाज का अप एंड डाउन। मेरे बाद एक आप कलाम सुनना है आला हजरत का। शाहनवाज अख्तर तशरीफ लाए हुए हैं, मशहूर शायर हैं हमारे इलाके के, ढींगरपुर वाले। इंशाल्लाह शाहनवाज अख्तर अशरफी इंशाल्लाह ये कलाम सुनाएंगे आपको, और आप इंशाल्लाह बहुत ज्यादा लज्जत महसूस करेंगे। आला हजरत का कलाम सुनाएंगे, और उनके बाद जो भी नाज़िम इजलास का प्रोग्राम होगा वो चलेगा। लेकिन मेरी ये बात अभी अधूरी है। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या इशारों पे ही चलता था खिलौना नूर का। बाग तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, और मस्त बू हैं बुलबुलें पढ़ती हैं कलमा नूर का, और 12वीं के चांद का मुजरा है सजदा नूर का, और 12 बुर्जों से झुका एक एक सितारा नूर का। जरा जोर से मुस्तफा पैदा हो गए, पालने में तशरीफ लाए, पालने में तशरीफ लाए, चांद उंगलियों पे झुका। अब जरा बगदाद वाले पे एक नजर डाल लो। पैदा होते ही चांद जनाबे वाला उनकी हिस्ट्री का इतिहास का हिस्सा बन गया। पैदा होते ही, अगर इजाजत हो तो पहले नबी पाक का चांदनामा सुन लो, पहले हुजूर का चांदनामा सुन लो। सुना दूं? जब मुस्तफ़ा जान रहमत पालने में थे जनाब वाला उंगलियों के इशारे पे चांद चलता था। मैदान बदर में अपने चचा से कहते हैं, मुस्तफ़ा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा से कहते हैं, ए मेरे चचा आपने इतना ही देखा कि मेरी उंगलियों के इशारे पे चांद चलता था, आगे की भी कोई खबर है? तो मुस्तफ़ा जान रहमत से चचा कहते हैं, हुजूर मुझे आगे की कोई इत्तला नहीं है, आगे की आप ही बता दीजिए। तो मुस्तफ़ा जान रहमत अपने बचपन का बयान फरमाते हैं, जब पालने में लेटे थे तब का बयान फरमा रहे हैं। इसी को इल्म गैब कहते हैं। इल्म गैब किसी चिड़िया का नाम नहीं है। मुस्तफ़ा जनाबे वाला मैदान बदर में पालने में लेटे हुए जब थे उस वक्त की हालत बयान फरमा रहे हैं। फरमाते हैं, चचा आपने इतना ही देखा कि मेरी उंगलियों के इशारे पे चांद चलता था, आगे की खबर ये है, काना युहद्दिसनी व कुन्तु उहद्दिसहु। ए मेरे चचा मैं चांद से बातें करता था तो चांद भी मुझसे बातें करता था। अरे लदुन्नी वालों जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। आज तक तुमने सुना है चांद किसी से बातें करता है? अरे चांद से तो तुम और हम सब बातें करते, लेकिन चांद किसी से बातें करता है? हमारी औरतें अपने बच्चों को गोद में उठा उठा के कहती हैं, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा। मगर मामा को पता नहीं भांजा किस हाल में है। मामा तो एक जगह खड़े खड़े मुस्कुराते रहते हैं, वो किसी से बात नहीं करता है। मगर हिस्ट्री का पहला और आखिरी रिकॉर्ड है, हिस्ट्री की एक शख्सियत, वो नबियों का नबी, वो रसूलों का रसूल, वो सरदारों का सरदार, वो मेरा मुस्तफ़ा। फरमाते काना युहद्दिसनी व कुन्तु उहद्दिसहु। मेरे चचा मैं चांद से बातें किया करता था, चांद भी मुझसे बातें किया। किसी ने पूछा या मुस्तफ़ा बातें क्या करता था? तो मुस्तफ़ा फरमाते हैं, वो काना युल्हीनी अनिल बुका। ए मेरे चचा बातें ये करता था कि जब मैं, गौर से सुनने की बात है, बहुत मजा आ जाएगा, ईमान ताज़ा हो जाएगा।
फरमाते हैं वह कान यलहिनी अनिल बुका, जब मैं पालने में लेटा लेटा रोना चाहता था, जब मैं पालने में लेटा लेटा रोना चाहता था, तो चांद मुझसे कहता था आका रोना नहीं, आका रोना नहीं, आका रोना नहीं, आका रोना नहीं, आप जैसा कहोगे हम वैसे हो जाएंगे। और जोर से ये बातें करता था जनाबे वाला, ये बातें करता था। आज तो हमारा भारत चांद पे चला गया, तस्वीरें भी लेके आए जनाब वाला, तस्वीरें वायरल हो रही हैं। हमारा इंडिया, हमारा ग्रेट इंडिया, हमारा महान भारत चांद पे चला गया, और चांद से जो तस्वीरें आई हैं वो तस्वीरें किस तरह की हैं तुम देख रहे हो? अरे तुम्हारे पास पहुंची होंगी, गूगल पे हैं, चांद की तस्वीरें आई हैं आज। अब चांद की ऊपर से जो तस्वीरें ली गई हैं तो वो तस्वीरें वायरल हो रही हैं, और उनके नीचे लिखा हुआ है चांद की तस्वीरें लेने के बाद ये पता चला कि चांद के बीचों बीच में 300 किलोमीटर की एक लाइन बनी हुई है, बीच में एक दरार है, बीच में एक दरार है। ये उनके जो फोटो लिए गए हैं, टाइम हो रहा है जी हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, बच्चों की दस्तार भी तो होनी है, हाँ माशाल्लाह। तो वो दरार जनाबे वाला कैसी दरार है, तो साइंस वालों ने ये तो बता दिया कि दरार है, मगर खुदा की कसम हम लोग ये कहते हुए चले आ रहे हैं कि ये दरार मुस्तफ़ा की उंगलियों के पावर का पता दे रही है। आज भी मुस्तफ़ा की उंगलियों का पावर, सुभान अल्लाह, चांद की उस दरार से झलकता हुआ नजर आता है। तो बहरहाल जनाबे वाला मुस्तफ़ा जाने रहमत जब पैदा होते हैं चांद से मंसूब, और बगदाद के गौसे आदम जनाबे वाला रमज़ान की पहली तारीख को पैदा हुए। ज़रा एक मंजर देख लो और बात को तमाम करते हैं जनाब वाला। पैदा होते हैं और पैदा होने के बाद दिन में रोज़ा रखते हैं, दिन में दूध नहीं पीते, रात को दूध पीते हैं जनाब, इफ्तार करते हैं दूध से, और दूध जनाब वाला रात को पीते हैं, दिन में नहीं पीते। सारे इलाके में खबर फैल गई कि सैयदों में एक बच्चा ऐसा पैदा हुआ, सैयदों में एक बच्चा ऐसा पैदा हुआ कि दिन में रोज़ा रखता है और रात को जनाब वाला वो दूध पीता है। एक साल बीत गया जनाब वाला, अब अगला साल आ गया रमज़ान शरीफ का, चांद होने वाला। सब लोग चांद को देख रहे हैं मगर चांद नजर नहीं आ रहा, बदलियाँ ज़्यादा हैं, कन्फ्यूजन में पड़ गए, लोगों में झगड़े हो गए। कोई कह रहा था होना चाहिए, कोई कह रहा आज क्यों होना चाहिए, कोई कह रहा 30 रोज़ देते, कोई कह रहा 29 रोज़ देते। तो 29 तारीख थी और वो कह रहा 30 दिन का महीना हुआ, कोई कह रहा 29 दिन का महीना हुआ। अजी उनमें कन्फ्यूजन पैदा होगा। कुछ लोग बोले कि हम तो सुबह को रोज़ा रखेंगे, तो वाकई कुछ लोगों ने जनाब वाला रोज़ा रख लिया सुबह को। फिर जनाब लोगों में जब ज़्यादा कन्फ्यूजन बढ़ा तो जनाब उन्होंने फैसला किया, अरे याद होगा तुम्हें पिछले साल सैयदों में शरीफों में एक बच्चा पैदा हुआ था जो दिन में दूध नहीं पीता था। एक काम करो, उनकी अम्मी जान से पूछो कि सुबह से दूध पिया या नहीं पिया। हजारों लोग सैयदा के दरवाजे पे पहुंच गए जनाब वाला, सैयदा से पूछवाया गया। सैयदा ने एक बच्चे को जनाब वाला अंदर से भेजा। जब उनसे पूछवाया गया कि सरकार ये बता दीजिए शहजादे ने दूध पिया है या नहीं पिया है, तो जनाब सैयदा ने अंदर से खबर भेजवाई कि कह दो सारे लोगों से कि बहुत टाइम हो गया, सुबह से मेरे बच्चे ने अभी तक दूध नहीं पिया है। हज़रत मोहतरम फिर लोगों ने कहा कि आज रोज़ा है इसलिए कि बच्चे ने भी दूध नहीं पिया। अभी जनाब वाला अभी वो लोगों का हुजूम टूटा नहीं था कि कहीं से एक काफिला आया और उस काफिले ने उसी टाइम खबर दी कि हमने अपनी आंखों से चांद देखा है, और उसी शरीर शहादत पर सब लोगों ने रोजा रख लिया। सुभान अल्लाह। हज़रत मोहतरम देखा आपने, मिजाज दोनों का एक है, तबीयत दोनों की एक है, जनाब वाला नेचर दोनों का एक है। फरमाते हैं बगदाद के शहंशाह कि हर वली किसी न किसी नबी के कदम पे पैदा हुआ है, मैं तो मदीने वाले मुस्तफ़ा के कदम नाज पे पैदा किया गया हूँ। आला हजरत बोले वाह क्या मर्तबा ए गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, और तेरी सरकार में लाया है रज़ा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। अल्लाह ताला मुबारक करें। हम सबको ज़रूरत है कि गौसे आदम के फरमानों पे अमल करें और अपनी रूहानियतों को और रूहों को ताकत देने की कोशिश करें।